गजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल जंगी जुनून में पागल हो गया। एक तरफ टैंकों के साथ जमीनी कार्रवाई, दूसरी तरफ फजा और समंदर से शदीद हमले। निहत्ते शहरियों पर रात भर आग और बारूद की बरसात, हर तरफ धमाके, कई इमारतें बलियामेट। पानी, फ्यूल, बिजली के बाद फोन और इंटरनेट भी बंद। आलमी मीडिया के नुमाइंदों का राबिता मुनक़ता। रात के अंधेरे में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। अल-क़स्साम ब्रिगेड का भरपूर मज़ाहमत का दावा। एक टैंक तबाह, तल अवीव पर रॉकेटों से हमला। इजरायली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 14 अहलकार निशाना बन गए। शोदा की मजबूरी तादाद 7326 हो गई। ईंधन की किल्लत के बायस हजारों जिंदगियां खतरे में हैं। गजा में तेजी से बदलती सूरत हाल पर दुनिया फौरी मदाखलत करे, जंगबंदी के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। फलस्तीनी अथॉरिटी की अक़वाम आलम से अपील। जमीनी ऑपरेशन के नताइज पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होंगे। सऊदी हुकाम का इंतबाह। सिफारती महाज पर इजराइल और अमरीका को शिकस्त। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंगबंदी के लिए उर्दन की करारदाद मंजूर। इंसानी बुनियादों पर सीज़फायर का मुतालबा। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े। 14 ममालिक की मुखालिफत। बरतानिया, जर्मनी, कनाडा समेत 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। किसी को दीवार से लगाएंगे तो रद्द-ए-अमल आएगा। इजराइल ही तनाज़े का असल मुजरिम है। पाकिस्तानी बंदूक मुनीब अकरम का खिताब। UN सेक्रेटरी जनरल का भी फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये सच्चाई का लम्हा है। तारीख हम सब का फैसला करेगी। रात की तारीकी में सऊदी दुश्मन का गजा के शहरियों पर हमला, कत्लेआम, नस्लकुशी, हर तरफ वहशियाना बमबारी उसकी नाकामी का एतराफ है। अल-क़स्साम ब्रिगेड समेत तमाम ग्रुप्स के जांबाज पूरी ताकत से मज़ाहमत कर रहे हैं। हमास के सियासी विंग का बयान। दहशतगर्दी में इजाफा इजरायली ताकत का नहीं, दिवालियापन का सबूत है। निहत्ते फलस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। मगरिबी किनारे के शहरी सड़कों पर निकल आए। रामल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बड़े मुजाहरे। इस्तांबुल में इजरायली कौंसलेट के बाहर शहरियों का गम और गुस्सा। यमन और उर्दन में भी रैली। न्यूयॉर्क में यहूदियों का इजराइल के खिलाफ मुजाहरा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सैकड़ों अफराद का धरना। फौरी सीज़फायर के नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज। जहांगिया में पावर शो की तैयारियां। 40 फीट बुलंद और 100 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। हजारों कुर्सियां लगाई जाएंगी। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान के खिताब शेड्यूल। अवाम में जोशो खरोश। फिरदौस आशिक अवान कहती है एक एवन फील्ड वाले हैं, दूसरे लेवल प्लेइंग फील्ड वाले हैं। दोनों का सियासी तौर पर मुकाबला करना है। खौफ आजमाए हुए लोगों को फिर से नहीं आजमाएगी। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ 29 में से 19 शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जवाब के लिए 14 रोज का वक्त। शिकायत की नकुल भी फराहम कर दी गई। चीफ जस्टिस के जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। बेबुनियाद शिकायत लाने वाले वकला को मोहतात रहने का कह दिया। साइफर केस में PTI चेयरमैन की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। बिला शक व शुबा तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। इखराज मुकदमा की इस्तदा भी रद्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने बतौर वजीर आजम बरास्ता वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। दफ्तर खारजा के अफसरों के बयानात से वाज़ेह है कि कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। बादियुन नज़ीर में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। फैसले का बतन। सादेह 9 मई PTI चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी से बाकायदा तफ्तीश शुरू। जेल में तहकीकात की इजाजत के बाद रावलपिंडी, फैसलाबाद और कसूर की पुलिस टीमें अडयाला पहुंच गई। दोनों मुलजिमों से जलाओ घिराव के वाकयात पर पूछगछ। वकीला की मौजूदगी और मशवरे से ही जवाब देंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा का ताउन से गुरेज। फैजाबाद धरने के मरकजी किरदार कौन थे? तहकीकात शुरू। 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जिम्मेदारों और हैंडलर्स के तायुन की जिम्मेदारी मिल गई।
गवाहों के बयानात कलमबंद करके सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। कमेटी 1 दिसंबर तक हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। अमल दरामद से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। शेख रशीद की अदालत उज़्मा से धरना केस में नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। आम इंतखाबात किस दिन होंगे? इलेक्शन कमीशन 2 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। पोलिंग के लिए 28 जनवरी की तारीख मुतवक्के। तैयारियां जारी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा करवाने का वक्त खत्म। समाअत आज से शुरू होगी। डेडलाइन के सिर्फ 3 रोज बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तोसी नहीं होगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। दिगरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं लाहे अमल तय कर लिया। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग भी मुकम्मल। अब लोग वीजा लेकर ही पाकिस्तान आएंगे। जुनूबी वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग का धमाका, 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर की वादिया तीरा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द मारा गया। शाहीन जीतना भूल गए। वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। चेन्नई में जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम तरीन मैच। बैटर्स बड़ा टारगेट न दे पाए। बॉलर्स की भी खूब पिटाई। आखिरी लम्हात में 1 विकेट दरकार थी, वो भी न मिली। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। एडन मार्करम 91 रन बनाकर दुमाया। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसामा हारिस और वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें। टूर्नामेंट में रहने का मौका था जो हमने खो दिया। बाबर आजम अफसुर्दा। शायकीन ने कप्तान, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को खरी खरी सुना दी। टीम मुकम्मल खत्म की जाए और नई टीम बनाई जाए। बाबर आजम को कप्तान से हटाना चाहिए। ये कारकर्दगी इस टूर्नामेंट की है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। नाकिस तरीन खेल, विकेटों की रेल। कौमी ओपनर फिर फेल। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 9, इमामुल हक 12 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 21 रन की इनिंग्स। मोहम्मद नवाज ने 24 पर हिम्मत हार दी। वसीम जूनियर 7, शाहिद आफरीदी 2 रन बनाकर आउट। तबरेज शमसी की 4 विकेटें। डेडलाइन के सिर्फ 3 रोज बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तोसी नहीं होगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। दिगरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं लाहे अमल तय कर लिया। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग भी मुकम्मल। अब लोग वीजा लेकर ही पाकिस्तान आएंगे। जुनूबी वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग का धमाका, 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर की वादिया तीरा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द मारा गया। शाहीन जीतना भूल गए। वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। चेन्नई में जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम तरीन मैच। बैटर्स बड़ा टारगेट न दे पाए। बॉलर्स की भी खूब पिटाई। आखिरी लम्हात में 1 विकेट दरकार थी, वो भी न मिली। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। एडन मार्करम 91 रन बनाकर दुमाया। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसामा हारिस और वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें। टूर्नामेंट में रहने का मौका था जो हमने खो दिया। बाबर आजम अफसुर्दा। शायकीन ने कप्तान, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को खरी खरी सुना दी। टीम मुकम्मल खत्म की जाए और नई टीम बनाई जाए। बाबर आजम को कप्तान से हटाना चाहिए। ये कारकर्दगी इस टूर्नामेंट की है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। नाकिस तरीन खेल, विकेटों की रेल। कौमी ओपनर फिर फेल। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 9, इमामुल हक 12 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 21 रन की इनिंग्स। मोहम्मद नवाज ने 24 पर हिम्मत हार दी। वसीम जूनियर 7, शाहिद आफरीदी 2 रन बनाकर आउट। तबरेज शमसी की 4 विकेटें।